आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। ठीक, आयरन सेकेंड थर्ड क्यों? क्योंकि आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड के कॉम्बिनेशन से ये बना है, या फिर आप इसको सीधे मैग्नेटाइट बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? फॉर्मूला याद रहेगा ना, Fe3O4, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया हमारे पास। चलिए, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और सुनिए। वो क्या? वो ये है कि FeO आयरन ऑक्साइड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता है तो थर्मोडायनेमिक्स 10th स्टैंडर्ड में बहुत डीप नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिए कि FeO थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होगा, यानी ये टूट सकता है। सिमिलरली Fe2O3 FeO थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है। Fe2O3 कुछ हद तक स्टेबल है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, हाई टेम्परेचर पे टूटने के चांसेस होते हैं। लेकिन इन दोनों को जोड़कर बना Fe3O4 इनके कंपैरिजन में थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया तो एक चीज और सुनिए, फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। वो क्या? वो है रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन, देखिए लोहा तो हम सबने देखा है, और आपने कभी यदि लोहे की सरिया को गर्म करने का अनुभव किया है या कहीं उसको गर्म होते देखा है, तो आप देखते हैं कि आयरन, लोहा जब बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो वो रेड हॉट हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं रेड हॉट आयरन। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इक्वेशन में काम आएगा। ठीक, चलिए अब पहले इक्वेशन की बात करते हैं, फिर इस रेड हॉट आयरन की भी बात करेंगे। चलिए, वो क्या कहते हैं? कहते हैं आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम से। अब स्टीम से रिएक्ट करेगा तो स्टीम का फॉर्मूला आप हमेशा H2O से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो H2O है ये स्टीम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पर आयरन है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आयरन ऑक्साइड भी बन सकता है, यानी आयरन सेकेंड ऑक्साइड, या फिर Fe2O3 आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, दोनों बन सकते हैं। लेकिन दोनों के दोनों थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होंगे, इसलिए जब कभी भी आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है। इसका मतलब ये हुआ Fe3O4 बनाता है। ठीक है, Fe3O4